सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे मेरे मसीह भाई बहनों। और मेरे प्रभु, आज का कलाम मेरे मसीह भाई बहनों के जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष लाए, यीशु के नाम में सामीन। मेरे खुदा मेरे प्रभु, आज मेरे वीडियो के द्वारा जितने लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुने वे 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, तो तेरी आत्मा उन्हें छू ले प्रभु, तेरी आत्मा तेरी अनुग्रह उन पर होने पाए और मेरे मसीह भाई बहन आगे बढ़ते जाएं यीशु के नाम में। मेरे प्रभु, आज जितने लोग परेशानी में, दिक्कत में, बीमारी में, कर्जे में, प्रभु आज का कलाम परमेश्वर उनके जीवन में ज्योति और मेरे उनके मार्ग में उजाला बने यीशु के नाम में। और मेरे प्रभु, आज वे पहले जैसे ना रहें, वे आगे बढ़ते जाएं यीशु के नाम में। प्रभु तेरा आशीर्वाद, तेरा हाथ हम सब पर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। कैसे हैं हमारे मसीह भाई बहनों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप पर बनी रहे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह को लेके। एक आप सबको न्यूज देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग क्या प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को मिस मत करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को बजा देना, जिससे कोई वीडियो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में आए तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आज मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाली हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह सच्चे प्रॉफिट हैं, सच्चे नबी हैं या नहीं हैं। हालेलुया। चलिए, उससे पहले परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ कि आप लोग यहोवा के वचन को सुनना चाहते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो ये वचन आपके लिए। चलिए वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हालेलुया। चलिए, वचन है भजन संहिता 1 के 1 आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। अद्भुत। परमेश्वर के नजर में वो मनुष्य धन्य है जो पापियों और दुष्टों के साथ नहीं रहता। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फैलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की नज़र में वो मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता है, यानी दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता। वो उस वृक्ष के समान है जो नाले के किनारे लगाया गया है, यानी वो बराबर पानी उससे मिलता रहता है, वो हमेशा हरा भरा रहेगा। जिस प्रकार मनुष्य के साथ परमेश्वर रहता है तो मनुष्य बिल्कुल हमेशा खुश और आनंदित रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है, बहती नालियों के जल, जो बहती नालियों के किनारे वो पेड़ लगाया गया, उस वृक्ष के समान वो मनुष्य है। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। अब भजन संहिता 2 वचन का 1 आयत, जाति जाति के लोग क्यों हुल्ड मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विषय पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह तो स्वर्ग में विराजमान है, हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उठाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा
को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, ब्लेस करे, और प्रभु आप सबको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर की ओर से धन की आशीष मिले आप सबको। आमीन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो यहोवा के वचन पे चलता है और यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। और जो दुष्टों के साथ चलता है, दुष्टों के साथ बैठता है, चुगली खाने वाले लोगों के साथ, बुराई करने वाले लोगों के साथ, एक दूसरे को जलने वाले लोगों के साथ, दूसरे पर दोष लगाने वालों के साथ जो कोई बैठता है, वो कभी कुछ आगे नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो है आप लोग जो है परमेश्वर के पीछे चलें और ना कि किसी पर दोष लगाएं, ना कि किसी पर बुराई करें, ना किसी की चुगली खाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, ब्लेस करे। बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए। हालेलुया। प्रोफेट बजिंदर सिंह को जो है पास्टर सिमरन ने क्या कहा, क्या आप जानना चाहते हैं? प्रोफेट बजिंदर सिंह को पास्टर सिमरन ने क्या कहा? चलिए आइए मैं बताती हूँ। पास्टर सिमरन ने कहा कि क्या प्रोफेट बजिंदर सिंह सच्चे प्रॉफिट या सच्चे नबी परमेश्वर के दास हैं? तो उन्होंने बताया, जो है पास्टर सिमरन ने कहा कि हाँ जी, प्रोफेट बजिंदर सिंह जो हैं वो परमेश्वर के सच्चे दास और सच्चे नबी हैं, और ये मैं प्रूफ करूंगी। उन्होंने आज तक जो भी भविष्यवाणी किया है, आज तक, चाहे वो चंगाई को लेके हो, चाहे वो किसी की आशीष की हो, या बच्चे की आशीष हो, या बीमारी की हो, या किसी भी चीज़ के लिए, आज तक जो भी भविष्यवाणी प्रोफेट बजिंदर सिंह ने किया है लोगों के लिए, उनके जीवन में वो पूरा हुआ है। हालेलुया। दूर क्यों जाए, मैं अपने आप को ही बोल देती हूँ कि मेरे लिए जो उन्होंने हैंड किया, तो मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े मिरेकल हुए, और मैं आज हर एक चीज़ से आज़ाद हूँ। और देखिए, मैं आप लोगों के सामने पूरी रीति से चंगी होकर आप लोगों के सामने बैठी हूँ। हालेलुया। तो मैं किसी और की गवाही को क्या सुनूं, मैं अपनी गवाही खुद बता रही हूँ। जब मेरे जीवन में चमत्कार हुआ तो मैं खुद जानती हूँ ना कि वो सच्चे दास हैं। प्रोफेट बजिंदर सिंह परमेश्वर के सच्चे नबी हैं कि नहीं है भाई? अगर परमेश्वर उनके द्वारा मेरे जीवन में कार्य नहीं करता, तो क्या मैं मतलब चंगी होती? क्या मैं कोर्ट केस से आज़ाद होती? हालेलुया। तो पास्टर सिमरन ने कहा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह परमेश्वर के सच्चे नबी, सच्चे दास हैं और हमेशा रहेंगे। जब जब किसी के सिर पर वो हाथ रखे हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े मिरेकल हुए हैं, बड़ी बड़ी चंगाई, बड़ी बड़ी आशीषों को लोगों ने देखा, लाखों लोग उनके द्वारा आशीष पाए हैं। हालेलुया। ये बात तो उनके विरोधी भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, चुगली खाने से वो बाज आते ही नहीं है। ये बात प्रोफेट बजिंदर सिंह के विरोधियों को भी पता है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह एक सच्चे नबी है, सच्चे दास हैं, लेकिन वो चुगली खाते हैं, यानी दोष लगाने से बाज आते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको तो बस बदनाम करना है ना। चलिए कोई नहीं, बदनाम करते रहो, बदनाम करने वाले रहें वहीं के वहीं, और परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने वाले जाएं कहीं के कहीं। हालेलुया। तो हैप्पी हो जाइए भाई। प्रोफेट बजिंदर सिंह सच्चे नबी तो है ही, ये हम सब जानते हैं। जिन लोगों ने चंगाई पाया है, जिन लोगों के घर में आशीष आई है, वो लोग भी जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं। इसमें कहने की कौन सी बात है? आज उनके विषय में लोग बातें बना रहे हैं कि वो सच्चे दास नहीं है, सच्चे नबी नहीं है, वो तो क्या कहते हैं, झूठे प्रॉफिट हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, लेकिन कहने वालों को क्या है?
देखिए ये मुंह है, मुंह पे तो ढक्कन है नहीं, कुछ भी बोल देता है इंसान, लेकिन खुदा जानता है ना कि मैं अपने दास के द्वारा चिन्ह चमत्कार करता हूँ। भाई इतना देखिए, अगर किसी के द्वारा चमत्कार नहीं होता तो यहाँ 10 लोग कलेसिया में आना मुश्किल हो जाएंगे, और उनके चर्च में तो लाखों लोग आते थे। तो ये बात तो बेहतर से सभी लोग जानते हैं कि प्रॉफेट बजिंदर जी के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े मिराकल करता है, चाहे वो आज हैं या वो 4 दीवारी के अंदर हैं, तो भी वहाँ भी परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। और बहुत ही जल्द जिस दिन परमेश्वर की योजना पूरी हो जाएगी, परमेश्वर उनको जल्द से जल्द हम सबके बीच में लाएगा। हालेलुया। किसी को जो भी कहना है कहने दो, क्योंकि ये सब परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर उनके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार करना चाहता है उनके द्वारा। देख लेना, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री और आगे जाएगी और तरक्की करेगी। जैसे ही प्रॉफेट बजिंदर सिंह जेल से बाहर आएंगे, देख लेना बड़े बड़े मिराकल होंगे उनके द्वारा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।